काश वो आज का मैच खेले। सर इस सेंटेंस को ऐसे बना सकते हैं, आई विश ही वुड प्ले टूडेज मैच। सोचिए, आप भी सोचिए, क्या लग रहा है, सही है कि गलत है? अगर सही नहीं है तो क्यों नहीं है? इस बात को आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। इसके लिए आपको जाना है डे 54 में, पेज नंबर 463 नोट्स में। अगर आप देखें, यहां पर आपको सिर्फ शुरू की 3 चीजें देखनी है। करे या करूं के केस में प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस, कर्ता के केस में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कर चुका होता के केस में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म या वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इस बात को आप ध्यान से समझिए। देखिए, जब मैं कहता हूं काश वो आज का मैच खेले, यानी खेलना एक काम है, क्रिया है, तो उस काम को करे। तो करे, करे, यही आ रहा ना यहां पर, काश वो आज का मैच खेले, यानी आज के मैच को खेलने का काम करे। अगर यहां पर होता काश मैं आज का मैच खेलूं, तो करूं, खेलूं, जाऊं, घूमूं, नाचूं, बताऊं, मिलूं, यही है ना सब। काश वो आज मुझसे मिले, यानी मिलने का काम करे। तो काश वो आज का मैच खेले, यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो ये चीज आप देखिए, लेकिन वुड का यूज क्यों होगा, कब होगा, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। तो ये जो सेंटेंस है, काश वो आज का मैच खेले, ये तो बहुत ही सिंपल तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह बनेगा। आई विश ही प्लेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्ले के साथ एस लग जाएगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर। ही प्लेज टूडेज मैच, ये तो हो गया सिंपल, ठीक है। आई विश ही प्लेज टूडेज मैच, इस तरह से बनना चाहिए। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव हो, काश वो आज का मैच ना खेले, ऐसे में नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का था, ही के साथ डज नॉट का यूज होगा। आई विश ही डजंट प्ले टूडेज मैच, डजंट यानी डज नॉट प्ले टूडेज मैच, ठीक है। और जो सेंटेंस स्टूडेंट ने बनाया वुड के साथ, वो कब बनता, काश वो आज का मैच खेलता, आई विश ही वुड प्ले टूडेज मैच, ठीक है। इसको हम, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि किसी काम को करता तो वुड के साथ बनेगा, लेकिन अभी इसमें भी एक ट्विस्ट है, वो मैं अभी आपको बताता हूं। फिलहाल आई विश ही वुड प्ले टूडेज मैच। यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या है जो आपको जाननी चाहिए। देखिए, 2 अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं। ये पता कैसी सिचुएशंस हैं, जैसे आपने कंडीशनल सेंटेंसेस में देखा था कि टाइप 2 के सेंटेंस वो होते हैं जहां कुछ पॉसिबिलिटी है होने की, और टाइप 3 क्या होता है, जहां पर पॉसिबिलिटी है ही नहीं क्योंकि वो बीत चुका है। अब सोचिए, क्रिकेट का एक मैच है, 11 प्लेयर्स का सिलेक्शन होना है, सिलेक्शन हो गया है, आपको पता लग गया कि कौन से 11 प्लेयर्स हैं, लेकिन जिस प्लेयर को आप चाहते थे कि वो आज का मैच खेलता, वो उसका नाम वहां पर नहीं है। तब आप इस सेंटेंस को कहते हैं काश वो आज का मैच खेलता, मजा आता, मुझे लगता है कि वो खेलता तो ज्यादा अच्छा रहता चांसेस जीतने के। मान लीजिए आप इस तरह से सोच रहे हैं, ठीक है। तो अभी भी पॉसिबिलिटी है कि सडनली उसका नाम इंक्लूड कर लिया जाए, क्योंकि एंड मोमेंट तक कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए किसी प्लेयर की तबीयत खराब हो गई तो उसको खिलाया जा सकता है। ऐसे केस में यह कहना बिल्कुल सही है, आई विश ही वुड प्ले टूडेज मैच। लेकिन अब आ जाते हैं दूसरे सिनेरियो पे। एक और सिनेरियो है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कंडीशनल टाइप 3 के सेंटेंसेस का सिनेरियो है। मैच हुआ, खत्म भी हो गया, हमारी टीम मान लीजिए हार गई, ठीक है। और शाम को हम बैठे हैं, सुबह मैच हो गया, दोपहर तक फिनिश हो गया, इवनिंग में हम बैठे हैं, और तब आप कहते हैं या मैं कहता हूं आपसे, काश वो आज का मैच खेलता, क्योंकि मुझे लगता है अगर वो खेलता तो आज हम जीत जाते। लेकिन क्या ये अब संभव है, क्या ये पॉसिबल है कि आज का मैच वो खेल ले, क्योंकि मैच तो ऑलरेडी हो गया है। तो जब मैच ऑलरेडी हो गया है, यानी अब तो वो वापस आ नहीं सकता टाइम, ऐसे में जो मैं चाह रहा हूं वो पॉसिबल है ही नहीं होना, इट्स इम्पॉसिबल टू हैपन। ऐसे केस में आप यूज करते हैं या तो हैड का या फिर वुड हैव का, जो आपका तीसरा वाला सिनेरियो था, कर चुका होता, ठीक है। पहले इसको लिख देता हूं फिर बताता हूं कैसे। आई विश ही वुड हैव प्लेड टूडेज मैच, या आई विश ही हैड प्लेड टूडेज मैच। ये देखिए,
ये हो गए तरीके। तो ये जो दो तरीके हैं, ये तब जबकि वो कंडीशन अब हो ही नहीं सकती, वो बात अब पॉसिबल ही नहीं है होना, और ये तब जब अभी भी कोई पॉसिबिलिटी है। जो आपने तीसरा वाला सिनेरियो देखा था, क्या देखा था आपने? कर चुका होता। ये देखिए, कर चुका होता के केस में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म या वुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए, कर चुका होता मतलब काश वो आज का मैच खेलता। अब चूंकि मैच तो खत्म हो गया, तो काश वो आज का मैच उसने खेला होता। काश उसने आज का मैच खेला होता, यानी कि कर चुका होता वो एक काम, खेलने का काम आज उसने किया होता। तो काश आज उसने मैच खेला होता, या काश आज वो मैच खेल चुका होता। कुछ भी कहें, या सिर्फ इतना भी कहें, काश वो आज का मैच खेलता। लेकिन चूंकि अब वो नहीं खेल सकता, क्योंकि वो बात तो बीत चुकी है। तो जो चीज बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है, ऐसे केसेस में आप हैड या वुड हैव का यूज करते हैं। और आप याद करिए, कंडीशनल टाइप 2 के सेंटेंसेस में जहां पर पॉसिबल टू हैपन वाला केस था, उसमें आप यूज करते थे वुड, और जो टाइप 3 था उसमें आप यूज करते थे वुड हैव, और फर्स्ट वाला जो इफ के साथ का क्लॉज था उसमें आप यूज करते थे हैड। तो बस अगर आप सोचे ना कि याद कैसे करूंगा, याद नहीं करना है, ये कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है, समझ में आना चाहिए। जनरली कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव का यूज ही तब किया जाता है जब कोई चीज बिल्कुल बीत जाती है, पास्ट हो जाता है। ये सब एक्सपीरियंस से आता है, प्रैक्टिस से आता है। लेकिन अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो सेंटेंस है, काश वाला ये जो सेंटेंस पूछा गया था, उसे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाया जाना चाहिए, क्योंकि मैच तो भी हुआ ही नहीं है। मैच तो होना है, काश वो आज का मैच खेले, मेरी चाह है, इच्छा है। तो फिलहाल मुझे उम्मीद है कि आप इस डिफरेंस को समझ पा रहे हैं, और अब आप ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर वुड का यूज़ क्यों नहीं होगा, और यहाँ पर वुड का यूज़ करना है, और वुड के अलावा हैड या वुड हैव का यूज़ किस केस में कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।